सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 31 शिव भगवानु वर्ष। मीठे बच्चे ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ नहीं बोलना। कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। और इसलिए आज बाबा ने कहा कि हम ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो हमारे विचार ख्यालात भी इतने शुद्ध पवित्र होने चाहिए। क्योंकि संगम पर हम सच्ची कमाई कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर सच्ची कमाई कर रहे हैं तो फिर बातों में अगर झूठ बोल रहे हैं, बाबा ने कहा, तो फिर क्या होगा? कुछ उल्टा किया तो फिर घाटा भी पड़ जाएगा। उसका दंड भी तो भोगना पड़ेगा, बाबा ने कहा। इसलिए जो भी विचार करो तो शुद्ध हो, बाबा ने कहा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे उच्च पद पाने वाले हैं उसकी निशानी क्या होगी? बाबा का जवाब है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उसमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, वह बहुत सुखदायी होगी। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालेंगे, बहुत मीठे होंगे। तीसरी पॉइंट है, वो इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखते। उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं है। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत है ना। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा की जाती है और प्रार्थना भी की जाती है। और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना व भक्ति नहीं की जाती है। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो ये भी हमारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। तो यह बाबा कर ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। या कोई भक्ति नहीं, ना कोई प्रार्थना, कोई साधना है, बाबा ने कहा कोई आराधना है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है ना, हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, यह धंधा करेंगे। कोई सीखते हैं ऐसी ठगी करेंगे, ऐसा पैसा भी कमाएंगे। ये दुनिया में से अंदर विचार चलते हैं। बहुत पैसे के लिए ठगी भी करते हैं ना, इसको ही भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए, बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए।
पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। तो इसलिए ये झूठ बोल के कमाते थी, क्या करें। या तो तुमको पैसा कमाने की बात नहीं है ना, ये सच्ची कमाई है बाबा ने कहा। भले तुम पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा झूठ नहीं बोलना है। झूठ कमा कर अगर कमाएंगे बाबा ने कहा तो उसमें क्या होगा फिर। यह है पवित्र पढ़ाई, पर ग्रस्त व्यवहार में रहते हो सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हमें तनख्वाह कम मिलती है इसलिए ठगी करनी पड़ती है, पगार कम है, गृहस्थी चलानी पड़ती है, तो क्या करना, ठगी करनी पड़ती, चोरी करनी पड़ती, झूठ बोलना पड़ता है। क्या करें। परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्याल नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ेगी। या बहुत सच्चाई से बाप को याद करना है, तब तो ऊंचा पद पाएंगे। क्योंकि भगवान क्या है, सत्य है ना। तो बाबा ने कहा ये तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो तो क्या रहो, सच्चाई और सफाई से रहो और बाबा को याद करो। मगर झूठ बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, बाबा ने कहा ये भी एक क्या हो जाएगा, हिसाब किताब होता है ना, ये वो भी कभी ना कभी चुप तो करना ही पड़ता है। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य में ऊंचा पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे ना। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है ना। या तुम आए हो भविष्य पदमपति बनने के लिए। बाबा ने कहा अभी क्या करब ड्रामा में लोग हो जाता है, वही करते रहेंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है ना, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु या तो धर्मराज से कोई छूट नहीं सकते हैं। भले लौकिक में बाबा ने कहा चोरी किया जेल में जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे मैं बाप भी हूँ तो साथ में धर्मराज भी हूँ, तो यहाँ से तो कोई छूट नहीं सकते ना। यहाँ से कुछ पैसा उठावे, पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके। तो धर्मराज से कोई छूट न सके। पाप आत्मा हो तो बहुत सजा भी खानी पड़ेगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिनको सजा न खानी पड़े। माया गिराती रहेगी ना, थप्पड़ मारती रहेगी, अंदर गंदे ख्यालात भी चलते हैं। भी यहाँ से कुछ पैसा उठावे, पता नहीं ठहर सके या नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखे। बाबा ने कहा ये भी जैसे मधुबन में जाते, कहाँ भी जाते तो मन में संकल्प आता रहता है ना। बाबा ने कहा वहाँ भी तो परीक्षाएं होती है। अब ईश्वरी दरबार है ना, राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उसकी सजाए तो 100 गुना से ज्यादा है। ऐसे बाबा के बच्चे भी हैं, भले मधुबन में भी जाते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मन में से ख्यालात भी चोरी के आते। बाबा ने कहा चोरी भी करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक संस्कार मत हो जाते हैं ना। नए नए बच्चों को शायद मालूम न भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं।
कि ऐसा कोई कर्म न करो। तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध पवित्र होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगड़ कोई भी काम नहीं करो। जो भी कुछ करना है तो पहले बाबा की राय लो, बाबा से पूछो। परंतु हमको तो गृहस्थ में बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं तो हमारा गुजारा कैसे करेंगे? इतने थोड़े रुपए में इतने परिवार को हम कैसे चला सकेंगे? भूखा मरना पड़े, इसलिए व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं ना। समझते जो कुछ हमारे से पाप होता है वो मिट जाता है। थोड़ा कमाई भी करते हैं तो उसमें से भी कोई धर्माओं निकालते हैं, तो कहते हमने जो भी कुछ किया है वो मिट जाएगा, फिर हम धर्मात्मा बन जाएंगे। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होते, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। ऐसे भी व्यापारी है। बाबा ने कहा, रमा बाबा के अनुभवी है तो देखा हुआ है। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिखा देते थे, फिर कुछ कम नहीं करते, एक ही दाम। फिर कोई तो बहुत झूठ भी बोलते हैं ना। यह तो ज्ञान की पढ़ाई है ना। तुम सच्ची कमाई कर रहे तो भाई इसमें झूठ नहीं बोलना है। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना चाहिए। ऐसे नहीं परमात्मा सब कुछ जानता है। ये कहते ना क्यों बताए, बाबा तो जानता है ना, बाबा को सब कुछ मालूम है। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो नरक में चले जाएंगे, दो जग में। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो। ऐसा कोई काम नहीं करो जो अपना पद ही भ्रष्ट हो जाए, फिर माया की दुनिया में चले जाएंगे। हम थोड़ी बैठकर देखेंगे तुम क्या क्या पाप करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो ना। नाम है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते तो कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो। बच्चों के लिए तो 100 गुना धन हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने कर्मों की हुई गति समझा दी ना, नॉलेज समझा दी। फिर भी हम ऐसे कर्म करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, बाबा ने कहा, तो फिर बच्चों को तो ज्यादा सजा मिलेगी, बड़ा घाटा हो जाता है ना। ऐसे ख्याल नहीं करने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर ले। कई ऐसे भी है, मन में विचार है देखा जाएगा, कौन देखता है, कर लो अभी जो करना है सो। क्या क्या करना है तो वो बच्चे कोई काम के नहीं है। बाबा ने कहा मैं एक तरफ देखता नहीं, जानता नहीं, परंतु मुझे तो मालूम होता है। बोले मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे कर्म के खाते में तो जमा होता है ना कि तुमने क्या विकर्म किया, क्या पाप किया है।
भले हम छुप छुप के भी करते, किसी को क्या पता है, लेकिन बाबा कहते मैं जानता हूँ ना बच्चे, एक एक सेकंड का तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब मेरे पास है। ये भी और उसकी सजा तो यही मिलती, बाबा ने कहा ऊपर तो नहीं मिलने वाली है, अभी वही समय चल रहा है। ये है हमने किया वो सजा यही है। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है, देखते हुए जैसे देखना ही नहीं है। कल क्या कहा था, तुम बाप के बने हो ना मरने के लिए, मर जाओ। आज का मर गई दुनिया, मर गया, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो बच्चे। हम एक्टर है, अब नाटक पूरा होता है, 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस घर जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकलनी है, जो उच्च पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उनको ये ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने सीखे कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते व चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते भी रहेंगे, फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला भी खुल जाता है। कि बहुत लिखते प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है, इसलिए तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी मेले करते रहो, समझाते रहो, ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा ने कहा बुद्धि का ताला भी। बाबा ने बहुत मदद की है ना, बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता ना। मैं निमित्त करण करावनहार बाबा करा रहा है, तो बाबा भी बच्चों को मदद करता है। प्रदर्शनी की सर्विस में बहुत उन्नति हो सकती है। समझते हमने बहुत अच्छा समझाया है, कोई सच्चे बच्चे समझते ये सारी बाबा की मदद है ना। प्रदर्शनी से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो ना, अब तो बाबा ने कहा करते रहो, कराने वाला बाबा है, वो मदद तो अवश्य करता है। बाबा की याद में रहने से बड़ा बल मिलता है ना, जो बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे, हमको बाप से वर्षा लेना है और बाप के श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही तो कमाई है, बाकी इसी दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है। सब क्या होने वाला है, खत्म। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यही बनना है ना, संगम पर। बाबा बच्चों से कितना पुरुषार्थ करवा लेता है कि बच्चे तुम्हें मुझे लायक बनाना है, सतयुग में नहीं लेकिन संगम पर ही बनाना है। कितना प्यार से समझा समझा कर बच्चों को लायक बनाते हैं। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चुप कर देनी चाहिए, उनको भी कोई लोभ आदि नहीं रहेगा। जिनके तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तुमको बहुत सुखदाई बनना है। बाबा कहते मैं सुखदाई बनाने आया हूं ना,
तुम भी सुखदायी बनोगे। उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। शैतानी की कोई बातें नहीं निकलती है ना। कौन से बच्चे हैं जिनकी तकदीर ऊंची है, बाबा ने कहा, और जो सुखदायी बनते हैं और बनाते भी हैं। उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलते हैं। झूठ बोलने से तो कुछ न बोलना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है। आज बाबा ने याद दिलाया है, न चोरी करना है, न ठगी करना है, न झूठ बोलना है। बहुत बहुत मीठा भी बनना है। माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए लिखा हुआ है, सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। अगर हमने निंदा कराई तो बाबा ने कहा ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। जरा भी कड़वापन, अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत है जिनको थोड़ी चीज भी नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। ऐसे भी है ना बाबा के बच्चे, कोई चीज नहीं मिलती है तो बिगड़ जाते, गुस्सा आ जाता है। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, तुम बच्चे जी मिले या न मिले संतुष्ट रहो, बाबा ने कहा। और बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और मिलता ही। अगर नहीं मिला कई कारण से, बाबा ने कहा ये समझना है, चलो बाबा नहीं चाहता होगा पहुंचा, समझदार। नहीं मिली कोई बात नहीं, बाबा के दिल में नहीं होगा, बाबा को नहीं देना होगा, चलो बाबा को हार जाने दो। ये बात भी समझ चाहिए। हम ज्ञानी तो आत्मा है, ये बात फिर ज्ञान का यूज करेंगे हम, कोई बात नहीं है। तो ये समझना है। और मेरे पे भूल हो गई कि बाबा आज, इसलिए अच्छा है जो हो गया सो अच्छा, ये समझ चाहिए। ज्ञानी आत्मा रुकना नहीं, ये बात। परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। ये भी मेरी परीक्षा है। हाँ बाबा नहीं मिला परीक्षा। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर वह लोग ऐसे कहे तो उनको कोई मानेगी ही नहीं ना। ये बात है, समझेंगे जो खुद ईश्वर को नहीं जानते वो हमको क्या रास्ता बताएंगे। फिर पहले जानना भी जरूरी है ना, तो फिर दूसरों को समझा सके। खुद ही नहीं जान रहे, हम ईश्वर को नहीं जानते। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, हिंदू नारी का पति भी गुरु है और ईश्वर है। गुरु तो सदगति देगा या पतित बनाएगा। हमारा शिव बाबा तो सच्चा सदगुरु है, वो हमें देखो अपना जीवन कितना अच्छा बना रहा है, शुद्ध पवित्र बाबा ने। हर एक तरफ कहते कि पति तुम्हारा ईश्वर है, गुरु है, तो क्या कर रहा है? अब तुम जानते हो जो भी सब सजनिया है उनका गुरु अर्थात साजन भी तो एक है ना। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। वो लोग इन पति के लिए अक्षर कह देते हैं। अब या तो बात ही नहीं है ना, या तुम आत्मा को परमपिता परमात्मा या पढ़ाई पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिनमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। परमात्मा भी छोटा सा स्टार है।
उसमें भी सारा पाठ नोंदा हुआ है ना। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकता है, सब उनके हाथ में है। परमपिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रामानुसार मेरा भी पाठ है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, तो ड्रामा में होगा मुझे भी करना पड़ता है। बाबा समझाते तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी भी? हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल हो। ये भी देह अभिमान को छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है ना, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं, तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़ नहीं सकते। बाबा क्या कहे, बाबा इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। ये भी बात है ना, जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे। इस समय मनुष्य में आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों? मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो ना। बाप कहते देह अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा है, अब वापस घर जाना है। यही सदा ताक लगी रहे, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनो। तब बाप कहेंगे सपूत बच्चा कितना लवली हो गया है। बाबा कितना निरंकारी है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु सब कुछ हूँ, तो भी मैं कितना निरंकारी हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि अहो बाबा, यह मेरा भी ड्रामा में पार्ट है ना। पहले घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। पहला जमाना अलग था भगवान का, ना घड़ी आती ने कुछ नहीं, उनका टाइम भी देखने का अलग था। यह साइंस से जो कुछ बन रहा है ये तुम्हारे लिए है। ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं देंगे, उनको आना ही है प्रजा में, लेकिन वो भी काम में आएंगे। बाबा ने कहा सत्य जी, महल आदि बनाने वाली तो प्रजा होती है ना, तो कहा जाएंगे प्रजा में। राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं, तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे। ये बहुत होशियार हो रहे हैं ना। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना यह सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है, और वही सतयुग में सुख देने वाली हो जाए। वह सुख की चीजें रहती है ना, यह बाकी थोड़े समय के लिए है। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। साइंस भी बाबा ने कहा अति में जाएगी, तो आखिर क्या होगा? बाबा ने कहा विनाश। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। कहते हैं खत्तरों ने गीत गाया,
पहले तुम भी पत्थर बुद्धि थे ना, बाप ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वो पत्थर गीत नहीं गाएंगे। गीता को ही गीत कहा जाता है। तुम अभी परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। वो लोग तो कुछ अर्थ भी नहीं समझते ना। रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारे बुद्धि में रत्न है नंबर 1। कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं ना, इसीलिए तो तुम्हारे नाम पड़े हैं। बाबा ने कहा क्या नाम पड़े? नीलमपरी, सब्जपरी। तुम पत्थरों से रत्न अर्थात पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, ये बातें समझाते रहो। जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिखकर देते, तब तक बाप को मिलना ही फालतू है। फिर एक्यूरेट समझाओ, समझ जाए कि परमात्मा हमारा माता पिता है। पहले बाप को जाने तब समझे कि बीके किसकी पुत्रिया है। मंजिल बड़ी ऊंची है ना। एक की जन्मों की बादशाही गरीब से गरीबी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना। आज बाबा ने कहा तो विश्व की बादशाही मिल जाए। भगवान खुद कुर्बान जा रहे बच्चों पर। आज बाबा हम बच्चों पर कुर्बान जा रहे हैं। एक की जन्मों की कुर्बानी करते हैं। कहते हैं विश्व के मालिक भव, मैं तुम्हें ऐसा मालिक बनाता हूँ, ऐसी राजाई तुम बच्चों को मैं देता हूँ, जहाँ तुम्हें सभी बातों का सुख है। बाबा सभी बातों से मालामाल है, संपन्न है। जरूर बच्चों के मुख से रत्न ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। तो अभी से हमारे मुख से ज्ञान रत्न निकलना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा तब तुम भविष्य में पूजनीय देवता बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मीठा बन माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उनसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। आज का वरदान, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान,
कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर भी कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोले बने कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे।